बच्चा अगर रोए, बच्चा नहीं रोएगा तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, भूखा मार डालेगी? बताइए भैया, बताइए। बच्चा नहीं रोएगा तो उसकी माँ भूखा मार डालेगी। बच्चा इसीलिए रोता है कि अपनी माँ को पता चल जाए कि बच्चा भूखा और दूध पिला दे। उसी तरह से हमारे मुखिया मुख्यमंत्री हैं योगी जी, अब बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको भर्ती देना चाहिए ना। क्यों भर्ती नहीं दे रहे, बताइए क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं? अब बच्चे रो रहे कह रहे कि जाओ, उसकी माँ जब बच्चा रो तो कहते कि जाओ दूध नहीं पिलाएंगे। बेरोजगार किसी पार्टी का नहीं होता है, बेरोजगार सिर्फ बेरोजगार होता है। इस आवाज को सुननी चाहिए सरकार को। और ये 2027 ऐसा साल होगा जो समझ में आ जाएगा हर पार्टी को। भर्ती नहीं देंगे तो कोई भी नौजवान वोट नहीं देगा। अगर नौजवान खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश का, तब प्रदेश हिल जाएगा। यह आंदोलन का चौथा रात्रि है। इतनी रात्रि को हम सब धरना दे रहे हैं, क्या सरकार को हमारी पीड़ा नहीं दिखती है क्या? क्या ये जितनी मीडिया चला रही है, क्या मुख्यमंत्री जी टीवी नहीं देखे हैं क्या? दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती का आंदोलन आज चौथा दिन है और बराबर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताने का प्रयास करूँ, यह वही गेट है जो आपको बराबर 3 दिनों से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। छात्रों का जो जोश है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। संख्या में छात्र मौजूद थे, लेकिन दिन पे दिन यहाँ पर छात्र बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मौसम गड़बड़ है, आंधी है, पानी की बूंद यानी कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, फिर भी छात्र रोडों पर बैठे हुए हैं। लाइट पूरी तरह से यहाँ की बंद हो गई है। इधर देखेंगे तो चले आइए, हम डायरेक्ट बात करने का प्रयास करेंगे। तो दिखाइए, अभी भी छात्र यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2 जून की रोटी यानी कि 2 तारीख को कहूँ तो रोटी बनाकर यहाँ पर किसी को खिलाने का बात चल रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, आपकी अगला टारगेट क्या है और अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हम सबके आंदोलन को जानते हुए भी हम सबके आंदोलन को इग्नोर कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस रात्रि में बारिश हो रही है। आज छात्र मजबूरी इस गिट्टी में बैठ करके किसी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। अब बारिश हो रही है, हम सब बताइए कहाँ जाएं? यह आंदोलन का चौथा रात्रि है। इतनी रात्रि को हम सब धरना दे रहे हैं, क्या सरकार को हमारी पीड़ा नहीं दिखती है क्या? क्या ये जितनी मीडिया चला रही है, क्या मुख्यमंत्री जी टीवी नहीं देखे हैं क्या? क्या वो न्यूज़ मीडिया नहीं देखते हैं क्या? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? क्या वो विपक्ष की बयानों को नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों इस तरह बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमने तो आपसे मुद्दा मांगा था भर्ती दो, आपने कहा कि ये विपक्षी पार्टी के एजेंट है। राहुल पांडे सर कट्टर भाजपा है जो हमारे बगल बैठे हैं। आपको तो वोट देते भी हैं और जाके उस दिन कोचिंग बंद करके धरना जाके आपको वोट दिलाते हैं। ये मेरे बगल बैठे हुए व्यक्ति बीजेपी के पदाधिकारी हैं। ये बैठा हुआ व्यक्ति गिरी समाज का नेता और प्लस जो है क्या कहते हैं भर्ती नहीं आ रही, लड़ाई लड़ रहा है। तो भैया ये सब आप ही को वोट देते हैं, आप ही को वोट बैंक है, धरने बैठे हैं, क्या मतलब है बताइए? बेरोजगार किसी पार्टी का नहीं होता है, बेरोजगार सिर्फ बेरोजगार होता है। इस आवाज को सुननी चाहिए सरकार को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पहुंचाइए। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था पीडीए, यानी कि जो पीड़ित है, जो हर एक चीज से वंचित है, वो कहने की पीडीए का सदस्य भर्ती देगा उसी के साथ 2027 में नौजवान रहेंगे। जो भर्ती देगा, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, अगर भर्ती देगा उसी के साथ रहेगी। और ये 2027 ऐसा साल होगा जो समझ में आ जाएगा हर पार्टी को। भर्ती नहीं देंगे तो कोई भी नौजवान वोट नहीं देगा। अगर नौजवान खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश का, तब प्रदेश हिल जाएगा। ये ध्यान रखिए सभी मीडिया बंधु। क्या जिस प्रकार प्रयागराज में नौजवान 4 दिनों से बराबर आंदोलन कर रहा है, क्या बीजेपी के नेता या फिर लोकल स्तर के यहाँ के जो नेता है या फिर कहूँ प्रदेश के नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? उनके कानों तक आवाज नहीं कर रहे। सबको ध्यान आएगा, समय आने दीजिए, ध्यान आएगा सबको। ध्यान ही नहीं, प्रयागराज से चलकर ही सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, यहीं से दिल्ली लोग जाते हैं। अभी नौजवान सो रहे हैं, नौजवान जग रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन जग जाएंगे ना, उस दिन सरकार हिल जाएगी। अच्छा, आपका जो यह आंदोलन था, यह आंदोलन कितने लोगों से चालू किए थे और अब तक क्या संख्या आ गई है इसमें? देखिए, ये आंदोलन की जो रूपरेखा है वो आज से नहीं है। ये आंदोलन की जो रूपरेखा है आज से 7 साल से चल रही है। और ये जो छात्र हैं, ये 7 साल से भर्ती की मांग कर रहे हैं। उससे पहले भी डीएलएड कंप्लीट कराने के लिए भी आंदोलित रहते थे। जैसे हम सबने जब डीएलएड में प्रवेश किया
तो हमारी संस्था थी परीक्षा नियामक। तो परीक्षा नियामक कभी समय से पेपर नहीं कराई और 6 महीने की परीक्षाएं हमेशा 1 साल में कराती थी। हम सब ने लगातार डट कर यहाँ लड़ाई लड़ी। जो 1 साल में परीक्षाएं कराई जाती थी उसको हमने 6 महीने के अंदर पूरा कराते थे सेमेस्टर। उसके बाद रिजल्ट लेट देते थे 3-3 महीने 4-4 महीने में, उसको 1 महीने में जारी कराया गया। उसके बाद हम सब का जो पेपर होता था यूपी टेट का, यूपी के टेट को पेपर के लिए आंदोलन करते थे। इससे पहले डीएलएड के वाले छात्रों के लिए कभी स्कॉलरशिप नहीं जल्दी मिलती थी, तो स्कॉलरशिप के लिए भी हम सब लड़ते थे। लखनऊ जाते थे और वहाँ डट के लड़ते थे। वो लड़ाई तो पहले विभाग से रहती थी तो हम जीत जाते थे। विभाग के लिए इतनी भीड़, एक दिन के अंदर 4 दिन 5 दिन आंदोलन करना बहुत खटिया खड़ी हो जाती थी। तो अब हम सब क्या करते थे, 4-5 दिन के आंदोलन रखते थे। विभाग मजबूर होकर हम सबकी मांग पूरी कर देता, चाहे परीक्षा नियामक हो चाहे स्कॉलरशिप के लिए NIC हो। लेकिन जब ये यहाँ तक की लड़ाई तो हम सब विभाग से लड़े। जब उसके बाद हम सबके डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ तो हमें लगा कि भाई भर्ती तो सरकार दे देगी, क्योंकि रोजगार मुद्दे पे इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार, केंद्र की सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे और 15 लाख रुपए खाते में देंगे। तो हम सबको पूरा विश्वास था। तो हम सब ने यह हुआ कि सरकार आएगी भाई, हम सबको तो नौकरी मिल ही जाएगी। चट्टे से प्रशिक्षण पूरा कराना, चट्टे से नौकरी मिलेगी, क्योंकि लगातार नौकरी मिलते आ रही थी। लेकिन हमारी भूल थी, हम सब लगातार लड़ते आज 2025 में आ गए। और हमको उम्मीद ये भी है कि अगर साथी नहीं जागे तो 2050 भी हो सकता है। हो सके हमारी आल औलादें यहीं बगल में बैठ के धरना देगी, वो भी कहेगी योगी सरकार भर्ती दो। तो भैया, तो इसलिए सत्ता, मैं ये नहीं किसी के पक्षधर हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि योगी सरकार हमें भले विपक्ष कर रही। जब योगी जी सांसद थे ना तो मैं उन्हीं के संगठन से प्रभारी भी रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मीडिया बंधु, आप चलाते हैं, मैं विपक्ष के एजेंट हूँ, जाके ये भी चकाइए कि योगी महाराज जी की संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, मैं प्रतापगढ़ से सक्रिय कार्य करता था। वो जब सांसद थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। आज क्या हो रहा है, आज मेरे साथ ये हो रहा है मैं विपक्ष का एजेंट हूँ। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों सरकार का विरोध? बच्चा अगर रोए, बच्चा नहीं रोएगा तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, भूखा मार डालेगी? बताइए भैया, बताइए। बच्चा नहीं रोएगा तो उसकी माँ भूखा मार डालेगी। बच्चा इसीलिए रोता है कि अपनी माँ को पता चल जाए कि बच्चा भूखा और दूध पिला दे। उसी तरह से हमारे मुखिया मुख्यमंत्री है योगी जी, अब बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उनको भर्ती देना चाहिए ना। क्यों भर्ती नहीं दे रहे? बताइए क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं? अब बच्चे रो रहे कह रहे कि जाओ, उसकी माँ जब बच्चा रोज कहते कि जाओ दूध नहीं पिलाएंगे, तो बच्चा किसके सहारा जिएगा? बताओ किसके सहारा जिएगा? बोलो हूँ नहीं हाँ बोलो, किसके सहारा जिएगा? के सहारे जिएगा और का। अब माँ कह रही दूध नहीं पिलाएंगे तब बच्चा तो मर जाएगा ना। अरे बोलो भाई पत्रकार भाई, माँ दूध नहीं पिलाएगी, बच्चा मर जाएगा और छात्र यहाँ संघर्ष कर रहा है, योगी सरकार को भर्ती दे, नहीं मानसिक स्थिति में परेशान हो जाएगा तो वो भाई खुद कहीं ना कहीं कुछ करने को मजबूर हो जाएगा। इलाहाबाद का आपको पता है क्या? इलाहाबाद में हर 1.5-2 महीने में एक छात्र फांसी पर लटक रहा है। क्यों मुद्दा नहीं उठाते हो? कारण बोलो यार, क्या मुद्दा नहीं उठाते हो आप सब? ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता पत्रकार बंधु, मुद्दा उठाइए। आप सब मुझे जो है बोल रहे हैं विपक्ष के एजेंट हूँ, आपने वो फोटो क्यों नहीं वायरल किया जिसमें मैं डिप्टी सीएम के साथ खड़ा हूँ, MLC के साथ खड़े हैं, MLC के साथ खड़ा हूँ, केंद्रीय मंत्री के साथ खड़ा हूँ, डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी जी के साथ खड़ा हूँ, मेयर के साथ खड़ा हूँ, MLC के साथ खड़ा हूँ, बीजेपी के विधायक के साथ खड़ा हूँ। 50 फोटो ब्रजेश पाठक के साथ है, वो क्यों नहीं चला रहे हो आप? अखिलेश यादव जी जो फोटो वायरल कर रहे हो उसमें तो केवल ज्ञापन दे रहा हूँ ना, तो ज्ञापन दे रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए? जब यूपी का पक्ष नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिलना चाहेंगे तो भाई विपक्ष के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो तब। अच्छा, आपने 2 जून की रोटी यानी कि जो यहाँ आंदोलन में एक नया मोड़ ला रहे हैं, 2 जून की रोटी यानी कि 2 जून को, तो इसका क्या शेड्यूल है? आपका इसका टारगेट क्या रहने वाला है? देखिए, टारगेट कभी बताया नहीं जाता। आंदोलन की रणनीति आज हम आपके यहाँ साझा करेंगे। कल जाके प्रशासन आपका वीडियो देख करके, सोशल मीडिया के लोग देख करके, उससे पहले यहाँ पुलिस हमारा आंदोलन को असफल बनाने चली आएगी। मुख्य उद्देश्य यानी कि यही मतलब आप किस प्रकार से आवाज़ पहुँचाने वाले हैं? देखिए, हम अपनी हर रणनीतियों को, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि हम सब शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते हैं,
लेकिन जो हमारी धरने की रणनीति होती है पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग में रहती है। तो हम सब 2 जून को जो करने वाले हैं वो पूरे भारत में एक बार फिर शोर मचाएगा कि उत्तर प्रदेश के छात्र इलाहाबाद में धरने में बैठे हैं और आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक बात बहुत बखूबी से पहुंचेगी। क्या संख्या होने वाली है प्रयागराज के एलनगंज में? हमारा अनुमान है कि 1 लाख की ज़्यादा संख्या पहुंचेगी इस बार धरने में। और इस बार आंकड़ा भी बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जिस प्रकार से आपको प्रदेश के हर जिले के लोग चुनते हैं वैसे भी हम 7 साल से हर जिले के लोगों को संपर्क हैं। कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, बलिया, हमीरपुर, बागपत, महोबा, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, साफ साफ बोल दीजिए ना, 75 जिला पूरा। यूपी के 75 जिला जितने हैं सबकी कार्यकारिणी जूम मीटिंग कर रहा हूँ। हर जिले के कोचिंगों को बंद करने का आह्वान कर रहा हूँ। इलाहाबाद की लखनऊ कोचिंग पूरी लाइब्रेरी बंद करवा रहा हूँ। हर जिले से 1500 की संख्या आंक रहा हूँ। अब जोड़ लो कितना होता है 1500 × 75, बताइए कितना होता है। 2 जून को लाइब्रेरी कोचिंग सारी बंद रहेंगी। ठीक है, तो भैया हो रहा है बहुत व्यापक भीड़। हम बैठेंगे यही धरने में, लेकिन इलाहाबाद में लगेगा किसी पार्टी का या किसी धरने का आह्वान किया गया है और पूरा प्रदेश उस दिन गूंजेगा कि प्रयागराज में 1 लाख लोग छात्र धरने पे बैठे हैं। तो ये रहा इनकी अगली, यानी कि कहूँ तो डीएलएड का जो यह आंदोलन है नई भर्ती को लेकर, वो बराबर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से मजबूती के साथ पूरी तरीके से कहूँ तो रूप लेने वाला है। आपको बताने का प्रयास करूँ, बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, आंधी आ रही है, लेकिन छात्र बराबर डटे हुए हैं। तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूँ, बरसात हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? मिलते किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।